मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पहाड़ बर्फ से ढक गए। आइंदा 2 रोज तक बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। कराची में आज रात से तेज हवाएं चलने का इम्कान। शहर में बूंदाबांदी की भी पेशगोई। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास। तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। कमेटी की रिपोर्ट के बाद तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का फैसला होगा। कराची में सजे लिटरेचर फेस्टिवल का आज आखिरी रोज। तारीख, अदब, शायरी समेत दीगर मज़ामीन की किताबें, स्टॉल्स की जीनत, मुबाहिसे, मुकालमे, मुसन्निफीन से मुलाकातें और नशस्तें भी होंगी। और PSL में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मुकाबला पेशावर ज़ल्मी और कोटा ग्लेडिएटर के दरमियान दोपहर 2 बजे होगा। दूसरा मार्का मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान होगा। हालिया इंतखाबात में कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई ताल्लुक नहीं। नए कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन सैफ अनवर की DROs के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक कमिश्नर की जानिब से लगाए गए इल्जामात की तरदीद। कहा, इलेक्शन कमीशन को इल्जामात की इंक्वायरी करके हकायक सामने लाने चाहिए। जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से अंजाम दें। 70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे। हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जैली मोहरे लगा के सबको हरवाया। देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक हैं। कमिश्नर रावलपिंडी के बयान से मुल्क में सियासी बौछार। लियाकत अली चट्टा का इलेक्शन में धांधली का एतराफ। मुस्ताफी होने का ऐलान। खुद को फांसी देने का मुतालबा। बोले 8 फरवरी की शब रावलपिंडी डिवीजन से 13 लोगों को जितवाया। हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हज़ार की लीड में तब्दील किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर धांधली के इस जुर्म में शरीक हैं। मेरे साथ शरीक दीगर को भी सजाएं दी जाएं। मजीद बोले, पाकिस्तान तोड़ने के जुर्म में शरीक नहीं हो सकता। इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। CPO रावलपिंडी ने कमिश्नर रावलपिंडी को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस की सरबराही में जजेस की अहम बैठक। इजलास में मुशावरत के बाद अज खुद नोटिस न लेने का फैसला। इंतखाबात से मुतालिक मुकदमे पर समाअत 19 फरवरी को पहले ही मुकर्रर है। पहले से मुकर्रर करदा मुकदमे में ही लियाकत अली चट्टा के इल्जामात का जायजा लिया जाएगा। इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अपने मौक़िफ़ में कहना था कि बेबुनियाद इल्जामात लगा दें, न इनमें सदाकत हो न इल्जामात में सच्चाई हो। कल कोई चोरी का इल्जाम लगा दे, इल्जाम लगाना हक है तो साथ साथ सबूत भी पेश कर दे। इल्जाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। ये आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भाई इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर निगरान वज़ीर आज़म का बड़ा बयान सामने आ गया। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, हालिया इंतखाबात जमहूरियत के फ़रोग़ की तरफ कदम है। इंतखाबात में नुमाया टर्नआउट को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया है। बेज़ाब्तगियों से मुतालिक अबहाम पर मुतालिका फोरम से रुजू किया जाए। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुतनब्बे और अदलिया गैर जानिबदाराना इंसाफ की फरहमी के लिए मुतहरिक है। पुरअमन एहतजाज हक है। इंतशार फैलाने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। कमिश्नर साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया कि धांधली हो गई। चीफ जस्टिस मुलव्विस है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलव्विस है, सारी इंतज़ामिया मुलव्विस है, फौज ने सही इलेक्शन कराया। 45 फॉर्म 45 में कोई गलती नहीं है। इलेक्शन दोबारा नहीं होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, तहकीकात होनी चाहिए। कमिश्नर 8 रोज तक किनसे मिलते रहे? ये एक गिरोह है जिसने कौम को पागल बना रखा है। आप इल्जाम लगाकर बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। मजीद कहा कि आप अमरीकी मुदाखलत से जमहूरियत को डिरेल करना चाहते हैं। हनीफ अब्बासी बोले, कमिश्नर का ज़मीर इतनी जल्दी जाग गया, और क्यों जाग गया, मैं तो हैरान हूँ। आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
दोनों पर इल्जाम लगा दिए। दूसरा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 2013 में भी रावलपिंडी से मैंडेट छीना गया, 2018 में भी मैंडेट छीना गया। अब ये मैंडेट पे डाका नहीं डालने दिया जाएगा। दूसरी, हम तो यही पहले दिन से कहते चले आ रहे हैं कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है और इसके लिए आरओज और डीआरओ जो है, हमारा कहना यही था पहले दिन से कि ये जुडिशरी से हो ताकि वो किसी प्रेशर में ना आए। अगर इतना रिस्पॉन्सिबल बंदा ऐसी स्टेटमेंट दे जाता है तो इसके तय को जाना चाहिए, उनके पास पूरा रिकॉर्ड होगा। कमिश्नर रावलपिंडी का बयान बहुत संगीन नौयत का है, फौरी इंक्वायरी होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर का जीटीवी न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में मुतालबा। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने जीतने वालों को हराया तो बताएं जीतने वाला कौन था। हम पहले दिन से कह रहे हैं इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। रावलपिंडी डिवीजन में इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाना चाहिए। केपी में हुकूमत साजी के लिए पीटीआई और पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के मुज़ाकरात कामयाब। दोनों पार्टियों के मुश्तरका इजलास में तमाम निकात को हतमी शक्ल दे दी गई। मखसूस नशिस्तों का कोटा और हुकूमत साजी के लिए लीगी टीमों ने मामला तय कर लिए। परवेज खटक ने मुआहदे के तहत पार्टी चेयरमैनशिप और बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दिया। अब पीटीआई पी चेयरमैनशिप पीटीआई को मिलेगी। मुस्लिम लीग नून को एक कौमी, 2 पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मजीद 2 सीटें मिल गईं। शहबाज शरीफ ने आसाद अरकान असम्बली की मुलाकात की। नून लीग में शमूलियत का ऐलान। नामजद वज़ीर आज़म कहते हैं अदम इस्तेहकाम मुल्क के मफाद में नहीं, मुआशी खतरात का तकाजा है। सब मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करें। पहले भी मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, अब भी यही तरजीह है। जिनका एजेंडा इंतशार है वो अब भी इंतशार फैला रहे हैं। हालात इस नहज पर ना ले जाएं कि जमहूरियत को खतरा हो। पीटीआई ने जितना नुकसान इस मुल्क को पहुंचाया किसी दुश्मन ने भी नहीं पहुंचाया। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कुछ लोग सिर्फ जाती मफाद का सोच रहे हैं। पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालकर 2018 में बानी पीटीआई को जितवाया गया। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ पीटीआई का मुल्क गिर एहतजाज। शहर शहर मुजाहरे। मुल्तान में पुलिस ने जिला सदर को हिरासत में ले लिया। पतोकी में कारकुनान का इंतखाबात में मुबैना धांधलियों के खिलाफ एहतजाज। सजावल में भी कारकुनान सड़कों पर निकल आए। लोअर औरंगज़ई फिरोज खेल में मुजाहरा। कारकुनान ने इलेक्शन नामंजूर के नारे लगाए। बलूचिस्तान में पीटीआई की कॉल पर जाफराबाद में रैली। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन। 9 दहशतगर्द जहानुम वासिल। ISPR के मुताबिक टांक में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द बदर मंसूर और माजिद बाबरी मारा गया। जनूबी वजीरिस्तान में फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए सिपाही भी शहीद। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पहाड़ पर बर्फ से ढक गए हैं। आइंदा 2 रोज तक बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। कराची में आज रात से तेज हवाएं चलने का इम्कान। शहर में बूंदाबांदी भी पेश हुई। मूसा खेल में 3 रोज बाद भी कोहे सुलमान की पहाड़ी सिलसिले में लगी आग बेकाबू। हजारों एकड़ अराजी तबाह। जैतून और दीगर जंगलात और जंगली हयात आग की जद में आकर राख। इसराइल के गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर हमले जारी। अल-नसीरात कैंप पर बमबारी से 4 बच्चों समेत 10 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा सिटी, जवालिया, रफा में भी वहशियाना हमले। 24 घंटों में मजीद 112 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शहदा की तादाद 28,775 हो गई। दौरान कैद हलाक होने वाले रूसी अपोजिशन लीडर एलेक्सी की वालिदा को अपने बेटे की लाश अभी तक नहीं दी गई। उनकी वालिदा को बताया गया था कि वो पोस्टमार्टम के बाद ही उनकी लाश हवाले की जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग का मैदान सज गया। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों की शिरकत। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में धूम धड़का। म्यूजिक की झनकार। आरिफ लोहार, रॉक स्टार अली जफर, आयमा बेग समेत दीगर फनकारों ने आवाज का जादू जगाया। लेजर लाइट शो और आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। सुपर
लीग का पहला सुपर मुकाबला। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। शादाब खान और सलमान आगा की शानदार निस्फ सेंचुरियां। लाहौर कलंदर्स ने पहले खेलकर 5 विकेटों के नुकसान पर 195 रन बनाए थे। साहबजादा फरहान और रॉसी एंडरसन ने शानदार निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में पूरा कर लिया। पीएसएल में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मुकाबला पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर के दरमियान दोपहर 2 बजे होगा। दूसरा मार्का मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान होगा। प्रीमियर लीग में लिवरपूल की एक और फतह, टेबल पर अपनी बरतरी बरकरार रखी। गोल स्कोरिंग मशीन जख्मी मोहम्मद सलाह की शानदार वापसी, अपनी टीम के ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ फतह में भी हिस्सा डाला। और कराची में सजे लिटरेचर फेस्टिवल का आज आखिरी तारीख। अदब, शायरी समेत दीगर मज़ामीन की किताबें स्टॉल्स की जीनत बनी। मुबाहिसे, मुकालमे, मुसन्निफीन से मुलाकातें और नशिस्तें, फंक्शन, पैनल, मुबाहिसे, दास्तान गोई, नज़्म, अदब की सेशन मेले का हिस्सा बने। मलका तरन्नुम नूर जहां को खराज अक़ीदत पेश किया गया।